इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना सराय सद्दू तहसील कबीरवाला का इलाका है मौज़ा बाटियाँ वाला। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। पिछले जो 20 तारीख है इसको एक यहाँ पे एक बहुत ही अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया। एक 30 साला नौजवान मार अल्लाह दिता बाटी जिसको मुखालफिन ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। और आज इस वाक़े को एक हफ़्ता गुज़र गया है, लेकिन अभी तक जो पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई है वो बिल्कुल भी नहीं की गई। बल्कि उल्टा जब हम यहाँ पे आए हैं तो हमने देखा है कि इन्हें ही बल्कि थ्रेड करके इंतज़ामिया की तरफ से या जो मुखालफिन हैं उनकी तरफ से इनको बार बार थ्रेड किया जा रहा है। FIR हो गई। उसके अलावा जो मुलज़मान हैं जिनको नामज़द किया गया था, ये एक ऐसा कत्ल था कि जिसको हर बंदा इलाके का और हर बंदा ही जानता है कि ये सरेआम उन्होंने कत्ल किया है। उसके बावजूद एक मुलज़िम जो है उसको पुलिस ने पकड़ा। पकड़ने के बाद कुछ ज़ाहिर बात है कि जिस तरह पाकिस्तान में होता है सब अच्छा करके उसके बाद उसको भी छोड़ दिया गया। ये बहुत बड़ा एक जुल्म और ज़्यादती हुई है। जब हम इलाके में आए हैं तो तकरीबन ये पूरे इलाके की समझ लें कि फ़िज़ा भी सोगवार हुई है। इतना शदीद किस्म का ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं इस वक्त अल्लाह दिता बाटी जो जिनको कत्ल कर दिया गया था उनकी फ़ैमिली के साथ मौजूद हूँ। उनके कज़न भी हैं और जो इस वाक़ये के मुद्दई भी हैं अख्तर हुसैन बाटी, वो मेरे साथ मौजूद हैं। मज़ीद हम इनसे पूछ लेते हैं कि ये वाक़या हुआ कैसे है और पुलिस मुलज़मान क्यों नहीं पकड़ रही। तो क्या मतलब पूरी तफ़सीलात इनसे जान लेते हैं। अख्तर भाई हमें बताएं कि कितने दिन इस वाक़ये के हो गए हैं और अब तक की जो तफ़सीलात हैं पुलिस की तरफ से कोई तावन किया गया आपके साथ? ये तकरीबन एक हफ़्ता हो गया इस वाक़े को। कोई तावन नहीं किया गया, कोई हमें रिस्पेक्ट नहीं दी गई। उल्टा हमें धमकाया जाता है, मार देने की धमकी दी जाती है और कार्रवाई करने से रोका जाता है। तो हमारी भरपूर अपील है IG पंजाब, RPO मुल्तान, तमाम बाला-हुकाम से अपील है कि हमें अब इंसाफ़ दिया जाए, भरपूर इंसाफ़ दिया जाए। जिस तरह हमारा हक़ है, हमें हक़ दिया जाए। हमें पागल होने से बचाया जाए। अच्छा अख्तर भाई, ये जो भाई अल्लाह दिता को आपके भाई को कत्ल किया गया, इसके पीछे वजह क्या थी? कोई वजह थी या मतलब मुफ्त में ही हमें किसी अना की वजह से कत्ल कर दिया गया? ये ज़मीन का तनाज़ा था जी। ज़मीन का तनाज़ा 1 साल से चल रहा था। ज़मीन पंचायत की वजह तरफ से, थाने की कचहरी की तरफ से हमें मिल गई थी। हमारा हक़ था, हमारा इंतकाल था, हमें मिल गया। अब इन्होंने बिला वजह बेजुर्म मार दिया जी। अच्छा नाज़रीन, आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि इसी ज़मीन का जो ये लड़ाई थी ये एक हफ़्ता पहले बाकायदा पंचायत हुई। पंचायत में जो अख्तर भाई अभी बता रहे थे, फ़ैसला जो है ये भाई अल्लाह दिता के हक़ में आया और उन्होंने कहा भाई आप इन्हें ज़मीन दे दें। उसके बावजूद ये इतनी जुल्म की इंतहा, ये पत्थर के दौर वाली बात है कि उसके बावजूद एक नौजवान जिसने किसी को छेड़ा नहीं है, वो अपने काम काज में मसरूफ़ था, उसे बुला के और ये जुल्म ढाया गया है। और आज एक हफ़्ता गुज़र गया है, अभी तक ना कोई मुलज़मान गिरफ़्तार हुए हैं, ना कोई कानूनी कार्रवाई हुई है। जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो तकरीबन जितने भी यहाँ पे अहलियान इलाका थे उनसे भी हम लोग मिले हैं और यही वो बता रहे हैं कि उल्टा इन्हें ही थ्रेट किया जा रहा है। मेरे साथ उनके एक और हैं कज़न, वो भी मौजूद हैं। मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि ये आपको वाक़े के बारे में भी तफ़सील से आपने बताना है रमज़ान भाई, और ये बताएँ कि ये पुलिस जो है वो इस वक्त तक क्या कार्रवाई की है पुलिस ने? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा वो भतीजा था, पुलिस ने ये कार्रवाई की है कि 5 दिन हो गए, 20 तारीख की शाम का वाक़या है, अभी तक पुलिस नक्शा बनाने के लिए नहीं आई। हमसे पूछने के लिए नहीं आई, बल्कि 15 की कॉल उस रात को आई थी। एक मुलज़िम 2 मौके पर थे, हमारा बंदा मुद्दई जो था वो साथ गया था, वो उन्होंने कहा था ये हमारा मुलज़िम है, लेकिन पुलिस ने गिरफ़्तार करने से इनकार कर दिया। एक को गिरफ़्तार करके गई, सुबह उनको छोड़ दिया। ज़मीन का तनाज़ा था, 3-4 साल से चल रहा था और हमारे हक़ में था। इससे 1 साल कबल वो फ़ैसला हमारे हक़ में आ गया, हमने खुद वो काश्त की ज़मीन। फिर उन्होंने अब ऑप्शन बनाया, उस वक़्त पाबंदी हो के फिर भी हमारे हक़ में आ गई। इसके बाद ये इन्होंने जो साज़िश कत्ल किया है, ये साज़िश के तहत हुआ है। हर चीज़ खरीद के उन्होंने कत्ल किया है। अब हम थाने में जाते हैं, वो कहते हैं सुबह, सुबह जाते हैं शाम को, और शाम कहते हैं सुबह हमारे पास टाइम नहीं है, हम फ़लाँ ड्यूटी करें, हमें फ़लाँ ड्यूटी कर रही हैं, वो कागज़ात तुम खुद बनवाओ, फ़लाँ चीज़ तुम खुद लेके आओ, ये पोजीशन चल रही है। बल्कि उनके मुलज़िमों के लोग कुछ हमें इत्तला मिली कि हमारे पीछे घूम रहे हैं कि हमने और बंदे भी मारने हैं।
और एक उनकी 60 साल बूढ़ी औरत, उनका वो खुद साख्ता करा के हमारे ऊपर FIR कराने के चक्कर में लगे हुए हैं। थाने में पैसे दे के, पुलिस हॉस्पिटल में पैसे दे के वो इस चक्कर में लगे हुए हैं कि हम ये खुद साख्ता करा के उनके ऊपर FIR करवाएं ताकि वो कार्रवाई ना कर सकें। हमारी इल्तिजा है RPO से, IG पंजाब से, वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। उनकी एक ही बेटी है, उस मासूम की एक ही बेटी है, ये हमारे साथ खड़ी है, 11-12 साल की बेटी है, इसको हक कौन दिलाएगा? SHO तो हमारी बात नहीं सुनता, सारा महकमा मिला हुआ है, सब मिले हुए हैं, हत्ता कि सियासतदान भी उनके सपोर्ट में है। अहले इलाका से आके मालूम करें ये हक कितना ना हक कत्ल हुआ गया, कितना ना हक कत्ल हुआ गया। और एक जुल्म पुलिस ने इतना भी गवारा नहीं किया कि SHO हमसे रब्ता भी, एक मरतबा SHO ने रब्ता नहीं किया कि आपके साथ क्या तामुन किया गया, आपके साथ कुछ हुआ भी है या कि नहीं हुआ। थैंक यू। जिस तरह आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी, मेरे खुद रोंगटे खड़े हो गए हैं कि हम इस पाकिस्तान और इस मुल्क में रह रहे हैं कि जिसका कानून जो है वो सिर्फ़ ताकतवर के लिए है, सिर्फ़ जो ताकतवर है उनको तोहफ़्फ़ देने के लिए कानून है। ये एक 10 साल की बच्ची, क्या कसूर है इसका, जो नाहक और इस तरह कत्ल किया गया, और उसके ऊपर अभी तक जो पुलिस की कारकर्दगी है वो आपको अभी रमज़ान भाई ने बताई। इससे ज़्यादा मैं कुछ बात नहीं कर सकता। मेरी यही रिक्वेस्ट होगी IG पंजाब से और वज़ीर आला पंजाब, आप इस पे एक्शन लें और इन मज़लूमों को इंसाफ दिलाया जाए। ये जो छोटी बच्ची 10 साल की खड़ी हुई है, बेटा आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मेरे पापा को कत्ल किया और मैं पापा की इंसाफ लेना चाहती हूँ। अब मेरे ख़्याल में इतना ही है। अब होश के नाखन ले लें और इस यतीम बच्ची जो 10 साल की है, इसको इंसाफ दे दें। शुक्रिया।